तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि खामनोई की मौत के बाद अचानक देश से भाग गया इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ईरान की आर्मी के डर के कारण छोड़ दिया देश। कभी भी ईरान की आर्मी इजराइल के पीएम नेतन्याहू की कर सकती है हत्या। खामनोई की मौत पर भारत की तरफ से नहीं आया कोई भी रिएक्शन, तो मुसलमानों ने जमकर किया मोदी सरकार का विरोध करने पर कश्मीर के सभी जिलों में सरकार ने लगा दिया विरोध करने पर प्रतिबंध, मुसलमान हुए नाराज। खामनोई की हत्या पर हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका इजराइल के साथ मुस्लिम देशों ने मिलकर ईरान पर कराया था हमला, तभी हुई थी खामनोई की मौत। इजराइल अमेरिका ईरान के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत से ले लिया पंगा। पाकिस्तान ने भारत की सीमा में भेज दिया ड्रोन, भारत की आर्मी ने की फायरिंग। खामनोई की हत्या के बाद ईरान हुआ आग बबूला। जामकरान मस्जिद पर फहरा दिया लाल झंडा, लेगा अमेरिका इजराइल से मौत का बदला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो खामनोई की मौत के बाद अचानक गायब हुआ इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, देश छोड़कर हुआ फरार। अब यहूदियों की बिछेंगी ईरान में लाश। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनोई की मौत की पुष्टि के बाद जहां पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, वहीं एक और सनसनीखेज खबर ने सबको चौंका दिया। खबर है कि खामनोई की मौत के बाद ईरान के डर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से फैली है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान का इतिहास रहा है कि जब भी उसके ऊपर इजराइल ने हमला किया है और उसके बड़े नेता की मौत हुई है, तो ईरान ने पलटवार इजराइल पर किया है और इजराइल को तबाह कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के हमले से बचने के लिए इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल छोड़कर कहीं अंत चला गया है और फरार हो गया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान की आर्मी ने बहुत बड़ा हमला इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर कर दिया है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इजराइल का प्रधानमंत्री मरा है उसमें या नहीं मरा है। दूसरी ओर ईरान की आर्मी ने यह भी दावा किया है कि वह बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर देंगे और उनका मिशन इतना अच्छा कामयाब होने वाला है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो खामनोई की मौत का मोदी सरकार ने नहीं किया खंडन, तो भारत के मुसलमान मोदी के विरोध में उतरे, कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में प्रदर्शन पर सरकार ने लगाई रोक। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के नेता की मौत हो गई और इसी मौत का कोई भी खंडन मोदी सरकार ने नहीं किया। ना ही प्रधानमंत्री मोदी, ना ही पीएमओ और ना ही विदेश मंत्री ने खामनोई की मौत की निंदा की। वहीं आपको बता दें कि खामनोई की मौत पर भारत की तरफ से कोई भी ट्वीट और कोई भी बात ना कहने से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए हैं। भारतीय मुसलमान सड़कों पर उतरकर खामनोई की मौत का विरोध कर रहे हैं और इजराइल अमेरिका के हमले को गलत बता रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार से इस पर बोलने की अपील की। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐलान कर दिया है कि 3 तारीख के बाद कोई भी विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाएगा। अगर कोई विरोध प्रदर्शन ईरान के पक्ष में करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से मोदी सरकार भी उनके ही पक्ष में खड़ी हुई है, जो लगातार मासूम बच्चों की हत्या आए दिन कर देते हैं, जैसा उन्होंने गाजा पट्टी में किया है। लेकिन तब मोदी सरकार कुछ नहीं बोलती है और अब जब इतने बड़े नेता की मौत हो गई है, हत्या कर दी है इन लोगों ने, तब भी मोदी सरकार चुप है। आपकी क्या राय इस खबर पर दोस्तों? मोदी सरकार को बोलना चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो खामनोई की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा। ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब समेत सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल अमेरिका का दिया साथ।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि खामनेई की हत्या कराने में कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम देश ही शामिल हैं। खबर आ रही है दोस्तों कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ये सारे ही देशों ने मिलकर खामनेई की हत्या कराने के लिए अमेरिका का साथ दिया था और अपने एयरबेस खोल दिए थे और कहा था कि हम आपके साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी मुस्लिम देशों ने ईरान पर हमला कराने के लिए इजराइल अमेरिका का खुलकर साथ दिया, जिसके बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और खामनेई की हत्या कर दी। अमेरिका इजराइल हत्या नहीं करना चाहते थे, हमला भी ईरान पर नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन देशों ने काफ़ी दबाव गिरा, बहुत बार कहा अमेरिका से कि आप हमला करिए, तब जाकर अमेरिका ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि अब इन सभी मुस्लिम देशों पर, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, सभी पर दोस्तों ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। सऊदी अरब की तो सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको में बहुत बड़ा हमला किया है और इसमें आग भी लग गई है। इसी के साथ ही यूएई जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा पर भी ईरान ने हमला किया है, जिसमें एक जो होटल था वो तबाह हो गया है। और लगातार दोस्तों ईरान इन मुस्लिम देशों को निशाना बना रहा है, जिन जिन मुस्लिम देशों ने इनका साथ दिया है। सिर्फ एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है, पाकिस्तान, तुर्की, जिसने इनका साथ नहीं दिया, वरना जितने भी अड़ोस पड़ोस में मुस्लिम देश हैं उन सभी ने ईरान पर हमला करने के लिए जो है दोस्तों साथ दिया, इजराइल और अमेरिका का। तो किस तरीके से ये देश मुसलमानों के नाम पर धब्बा हैं और ये ईरान को ख़त्म करवाना चाहते हैं अमेरिका के हाथों, क्योंकि इनकी तो बस की बात है ही नहीं जो ईरान से ये भिड़ सके। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बीच पाकिस्तान ने भारत से ले लिया पंगा, एलओसी पार कर गया पाकिस्तान का ड्रोन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहीं इसी उथल पुथल का फ़ायदा उठाने की फिराक में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने फिर से नापाक हरकत भारत के खिलाफ कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान का ड्रोन भारत में घुस गया, जिसे भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने अपनी कार्रवाई में खदेड़ दिया। अधिकारियों ने बताया है कि सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पार करके भारतीय सीमा में एक पाकिस्तान का ड्रोन आ गया था। आर्मी ने फायरिंग की, जिसके बाद ये ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस मूवमेंट से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई है, क्योंकि दोस्तों ईरान और जो इजराइल अमेरिका में युद्ध चल रहा है, इसी युद्ध के बीच पाकिस्तान ने भारत पर घुसने की कोशिश की, भारत पर हमला करने का प्लान बनाया होगा और इसी के तहत ये ड्रोन सरकार ने वहां की भेजा है। लेकिन भारत के सुरक्षा बलों ने इस पर फायरिंग की, जिसके बाद ये ड्रोन उल्टे पैर पाकिस्तान वापस लौट गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खामनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरन मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, इजराइल अमेरिका के खिलाफ होगी आर पार की जंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खामनेई की हत्या के बाद दोस्तों ईरान ने बदला लेने की कसम खा ली है और इस बीच ईरान ने जामकरन मस्जिद पर एक बार फिर से अपना धार्मिक लाल झंडा फहरा दिया है। लाल झंडा जब भी फहराया जाता है जब ईरान जंग के मूड में होता है, बदला लेने के मूड में होता है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ईरान ने अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान दिया है। अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट ईरान ने अपनी मिसाइलों से मार गिराए हैं, जिसमें ईरान को काफ़ी माफ़ कीजिएगा, जिससे अमेरिका को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और अमेरिका की जो F-15 लड़ाकू विमान है उसकी खरीद भी घटेगी, क्योंकि दोस्तों ईरान जैसे देश ने अमेरिका का फाइटर जेट गिरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खामनेई की मौत को महबूबा मुफ्ती ने बताया दुखद, मुस्लिम देशों से हुई नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और उनके साथ साथ उनके कई परिवार के लोग भी मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं हमलों पर
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने मुस्लिम देशों से नाराजगी जताई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि खामनोई की मौत बहुत ज़्यादा दुखद खबर है और उन्होंने कहा है कि आज का दिन इतिहास में एक बेहद दुखद और शर्मनाक मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग खामनोई की हत्या पर खुशी जता रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। चौंकाने वाली बात है कि मुस्लिम देशों ने खुलकर या परोक्ष रूप से इसका समर्थन किया और अंतरात्मा की आवाज़ के बजाय सुविधा और स्वार्थ को उन्होंने चुना और ईरान के सुप्रीम लीडर की इन लोगों ने हत्या करा दी। इसी के साथ ही उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा समय में, उन्होंने इस पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से उनकी मौत का दुख मनाना चाहता है तो उसे मनाने दिया जाए और कोई भी कार्रवाई उन पर ना की जाए।